হতাশাত ভুগি মন্তব্য বিকৃত কৰিছে কংগ্ৰেছে। বিজেপিয়ে ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণ কেতিয়াও নিবিচাৰে। শাসনত আহিলেই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰ কৰা হ'ব মুছলমানক। সংবাদমেল যোগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে দাঙি ধৰিলে প্ৰকৃত আৰু বিকৃত মন্তব্য। मैं यहाँ कहकर जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। হয়, সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাক লৈ মন্তব্য বিকৃত কৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হতাশাত ভুগিছে কংগ্ৰেছ। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 100ৰো অধিক আসনেৰে এনডিএ 400ৰ লক্ষ্যৰ দিশেৰে আগবঢ়াৰ লগে লগেই হতাশাত ভুগি কংগ্ৰেছ লিপ্ত হৈছে নিকৃষ্ট ৰাজনীতিত। এইদৰে কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ। कांग्रेस पार्टी ने हमारे 4 से 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। मित्रों, उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। কংগ্ৰেছে সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰিলে দেশত জৰুৰীকালীন অৱস্থা আনে আৰু আমি 370 আৰু 3 তালাক বাতিল কৰোঁ। সংবাদমেলযোগে কংগ্ৰেছক তুলাধনা দি গৃহমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট বাৰ্তা, এছটি, এছচি, অবিচিৰ বাবে সংৰক্ষণৰ পক্ষত বিজেপি, কিন্তু নহব ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণ। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी डालकर लोकतंत्र का गला घोंटने में नहीं किया। हमने पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने में किया, ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में किया। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है और जब भी इन राज्यों में हमारे पास अधिकार आएगा हम ये धर्म के आधार पर लादे गए आरक्षण को समाप्त कर एसटी, एससी और ओबीसी को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। লগে লগে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণা, চৰকাৰ আহিলেই পাৰ্চনেল ল বৰ্ডৰ পৰিৱৰ্তে দেশত বলবৎ কৰা হ'ব ইউচিচি। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को लाने की बात करी है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाए और हर धर्म के नागरिकों के लिए इस देश में एक ही कानून हो। কংগ্ৰেছক চোকা সমালোচনা কৰি ৰাহুল গান্ধীকো তীব্ৰ আক্ৰমণ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি অতি নিকৃষ্ট হৈছে বুলি সমালোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দাবী, আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীত নিৰ্বাচন খেলাৰ সাহস নাই ৰাহুল গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধীৰ। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम लोकसभा में चर्चा न हो देना, राज्यसभा में बहिष्कार करा देना, उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं
मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे। বক্তব্যক বিকৃত কৰাক লৈ কংগ্ৰেছক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰি ৰাইজক সত্যৰ পক্ষত থাকিবলৈ আহ্বান কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ লগতে দাবী অসমত বিজেপিয়ে লাভ কৰিব 12খনৰো অধিক আসন সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বৰ বাবেই অসমত মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ভোট লাভ কৰা বুলিও দাবী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, ये तय है। हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है। कम से कम 12 से आगे भी जा सकते। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অৱনী বেজবৰুৱাৰ সহযোগত পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম।